नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसी मुद्दा पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो एक उसका लिमिटेशन होना चाहिए। दोस्तों, सरकार बने हुए आज कम से कम 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। और आज जो है लोग कह रहे हैं कि बुलडोज़र मतलब हर जगहों पे चल रहा है। तो क्या आप लोग इस बात को सही मानते हैं कि बुलडोज़र चल रहा है तो सही चल रहा है या गलत चल रहा है? लेकिन इस पे हम अपना कुछ विचार मतलब रखना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बुलडोज़र जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों के घर पे बुलडोज़र चल चल रहा है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। आप सबको पता है कि इतनी ठंड मतलब हो रही है, और ऐसे ठंड में किसी को घर तोड़ना, किसी को घर को उजाड़ देना, किसी को बर्बाद कर देना, और ये कहीं भी सही नहीं है। क्योंकि ठंडी के मौसम में बताइए, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि दोस्त, हमारा घर जो है 2003 में बना था, जो कि एक छत का कमरा बना था। और वो कमरा मतलब अभी तक है, लेकिन उसके बाद कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है गरीब हैं। इसलिए हम अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पाए, या उससे ज़्यादा हमारा मतलब मकान नहीं बन पाया। क्योंकि एक ही कमरे मतलब जो है हम लोग रह रहे हैं, और प्लस में एक है तो मतलब वो बहुत मुश्किल से बना, जिस पे करकट रखा गया है। तो हम सब जान सकते हैं कि भाई एक गरीब के घर तोड़ने के बाद उसके ऊपर कौन कौन सी कठिनाइयाँ, कौन कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं। अगर घर तोड़ना ही है तो उससे पहले जनता को, जिस गरीब का घर तोड़ा जा रहा है, उसके 6 महीने, साल भर पहले बताना चाहिए। या उसके उसके पास अगर ज़मीन नहीं है तो उसको पहले अलग से ज़मीन प्रोवाइड करवाना चाहिए, उसके घर को पहले तैयार करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अवैध ज़मीन पे घर बना है या सरकारी ज़मीन में ये घर बना है, तब उस घर को तोड़ के फिर जो है उस घर को पहले दूसरे घर बनवा के उसके बाद उस घर को तोड़ना चाहिए, ताकि किसी गरीब को परेशानी ना हो, किसी दलित को परेशानी ना हो। क्योंकि आपकी सरकार बनी थी नौकरी और रोजगार के तौर पे, ना कि किसी के घर तोड़ने के। अगर आपको घर तोड़ना ही था तो आप कहते कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अतिक्रमण करेंगे, गरीबों के घर तोड़ेंगे, दलितों का घर तोड़ेंगे। तो शायद दलित अपने आप में कुछ विचार कर सकता था, कुछ सोचने के अवसर मिलता भाई, कि क्या हम अपना घर तोड़वाना चाहते हैं कि नहीं तोड़वाना चाहते हैं। लेकिन आपने उस मुद्दे पे तो बात नहीं किया। आपने तो 10,000 रुपये थमा दिया और आपकी सरकार बन गई। और 10,000 रुपये थमाने का मतलब कि इस टाइम अब 10 लाख, क्या सॉरी, मतलब 2 लाख में भी एक घर डेवलपमेंट बढ़िया से नहीं हो सकता है, और आप लोगों का घर तोड़ रहे हैं। घर तोड़ने से पहले ये चीज़ें सर्च करना चाहिए कि किस व्यक्ति के घर खाना बन रहा है, कौन इंसान नमक रोटी खा कर सो रहा है, किसके यहाँ रोज़गार है, किसके यहाँ रोज़गार नहीं है, कौन लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं, किसके यहाँ कंबल की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे तो सरकार कभी ध्यान नहीं देती है। लेकिन घर तोड़ने में मतलब नोटिस जारी हो रहा है कि ये घर अवैध बना हुआ है। तो इसलिए सरकार से हमारी विनती है हाथ जोड़ के, कि जो है सरकार पहले गरीबों को रोजी रोजगार की व्यवस्था करे। और उनके, ठीक है, जिनका मकान अवैध सड़कों पे, सॉरी, ज़मीनों पर बना है, तो आप जो है पहले उनका घर बनाएं, उनके एक स्थल दें, मतलब रहने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करें, उनका घर दें। उसके बाद इस घर को तोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम सब देखिए, एक गरीब का हालत एक गरीब ही जान सकता है। इसलिए हमारी विनती है और प्रार्थना है कि सरकार हमारी बातों को मतलब सुनेगी। और इस वीडियो को सभी साथियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग दूर दूर तक शेयर करें, ताकि सरकार की बात मतलब हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंच सके, ताकि एक गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। इसलिए मैं गरीब हूं, इस बात को मैं समझ सकता हूं, या मेरे जैसे इंसान जो भी गरीब होगा इस बात को समझेगा और सोचेगा। लेकिन सरकार किसी विधायक, किसी मंत्री का घर रोड पे होगा तो शायद मुझे लगता है उसको बुलडोज़र चलवाने में बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक गरीब का, एक दलित का, एक शोषित वंचित का, या किसी भी समाज के वर्ग के लोगों पर बुलडोज़र चलता तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ सकता है।
और क्योंकि और जिनके पास संपत्ति है, जायदाद है, प्रॉपर्टी वाले हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा तोड़ना। तो इसलिए हम बार बार विनती करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार इस तरीके की हरकत ना करे। ये बहुत निंदनीय है और कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना भी है, क्योंकि अगर किसी गरीब को घर आप तोड़ रहे हैं, उसके घर के बेटी की शादी हो, बेटा के शादी हो, ऐसे हालात में उसके यहाँ रिश्तेदार आएंगे, वो कहाँ रहेंगे, इसका भी तो विचार करना चाहिए। इसलिए सब कुछ सोच विचार के काम करना चाहिए। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।